जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है, जो कि आंटी जी ने हमें लेकर भेजा है। आंटी जी ने जिस तरह से लिखा है, हम वैसे ही सुनाएंगे। आइए संगत जी, बहुत बिना देर किए हुए आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज शुक्रवार है, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो, तुम्हारा वक्त नहीं दौर आएगा, क्योंकि तेरे जीवन की कहानी का लेखक मैं हूँ। शुक्र करी परेशान ना रहा कर, रब तेरे नाल है, तनु और गिद्दी लौड़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुबा, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने कहा, तेरे परिवार के सर पर तेरा मेरा हाथ है, चिंता ना कर, सारे काम बनेंगे, तू शुक्राना कर बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा, मैंने तेरे दुख काट दिए हैं, अब तेरे घर में एक नहीं हजारों खुशियाँ आएंगी। सूर्य की तरह तेरा भाग्य भी उदय होगा और सब चंगा ही चंगा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पूरे परिवार के सत्संग है। संगत जी, मैं बेड पर हूँ, इस वजह से पिछले साल भी हम लोग परेशान थे। बहुत होली पर गुजिया नहीं बना पाए थे, मार्केट से ही ले ली थी। इस बार संगत जी सोच रहे थे, मेरी बेटी ने कहा, घर पर गुजिया बनाते हैं। मेरे बेटे को बहुत पसंद है घर की गुजिया, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। हम सबको घर की बनी गुजिया बहुत अच्छी लगती हैं। संगत जी, मेरे बेटी को ऑफिस से एक पैकेट मिला गुजिया का, मेरा बेटा भी एक पैकेट लाया और 2 पैकेट मैंने ऑनलाइन मंगा लिए होली वाले दिन, तो हमारा काम चल गया। गुजिया खा ली। मैं गुरु पास से कह रही थी, मैं कैसे करूं, घर पर बन जाती तो अच्छा रहता। मेरे अंकल जी बच्चों को अच्छा लगता, बस सोचते रहे। होली के अगले दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सामान मंगवा लो, घर पर बनाते हैं। हमने संगत जी सामान मंगवाया और मैं बताती रही और बेटी ने मसाला गुजिया का तैयार किया और रात को मैदा तैयार करके हमने शुरू कर दी। गुजिया बनाती बेटी बोलती रही, मैं मसाला भरकर गुजिया बनाती रही। बेड पर ही थोड़ा सा सहारा लेकर और संगत जी हमने गुजिया बना ली। मंदिर में दिखाई, गुरु जी को दिखाई, प्रसाद दिया और बहुत अच्छी बनी गुजिया। बहुत प्रेम से सबने खाई, बहुत खुशी मिली। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है, हर असंभव भी संभव हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी के, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की और मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रक्षा करना मेरे गुरुपा, हर समय हर पल हमारे अंग संग नाल रहना मेरे गुरुपा,
हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करना। मेरी कृपा माफ़ करना, सारे संगत परिवार की रक्षा करना, सबका कल्याण करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको खूब खूब ब्लेस करना। मेरी कृपा जो संगत जी सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, सबकी रक्षा करना। मेरे कृपा सबको खूब ब्लेस करना। मेरे कृपा सत्संग लिखने में मुझसे कहीं भी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आइए एक और आंटी का सत्संग सुनाते हैं। सत्संग बहुत अच्छा है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप एंड तक बने रहिए। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज कब किसको दर्शन दे दें, कब कहाँ ब्लेस कर दें, किस उनकी लीला वही जान सकते हैं, कोई नहीं समझ पाता। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है गुरु जी की पुरानी संगत का। 2004 की बात है, जब एक आंटी गुरु जी के दरबार में पहली बार जाती हैं। अब वह दर्शन के लिए लाइन में खड़ी होती हैं तो मन में सोच रही होती हैं कि कब मेरी बारी आएगी, मैं गुरु जी का माथा टेकूं। मैं पहली बार जाती हूँ, वो पहली बार जाती हैं। सारा कुछ देख रही हैं कि कैसे गुरु हैं, इतना प्यारा यहाँ हो रहा है और इतनी फ्रेगनेंस आ रही है चारों तरफ से। संगत जी, वो लाइन में खड़ी ही होती हैं तो गुरु जी उन्हें दूर से ही बुलाते हैं, पार्लर वाली आंटी। इधर आंटी हैरान रहती हैं कि गुरु जी को कैसे पता है कि मैं पार्लर चलाती हूँ। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी की महिमा और लीलाओं का कोई नहीं समझ सकता है। गुरु जी कैसे सब कुछ जान जाते हैं। जो भी संगत गुरु जी की दरबार में एक बार पहुंच जाए, बस हमारी अगली पिछली सब जन्मों की फाइल गुरु जी के सामने खोल के रख जाती है। हमारे मन में क्या थॉट चल रहे हैं, हम किस भाव में आए, उन्हें सब पता होता है। वो हमारे सारे जन्मों के कर्म देख लेते हैं संगत जी, और उसी के रिकॉर्डिंग हमें ब्लेस करते हैं। ऐसे ही गुरु जी आंटी जी को बुला लेते हैं और आंटी जैसे ही अपने पर्स में कुछ निकालने लग जाती हैं, कुछ क्या संगत जी, वो अपनी मम्मी की फ़ोटो निकाल रही थी। उनकी मदर हमेशा बीमार रहती थी तो उन्हीं के लिए गुरु जी से वो ब्लेसिंग पाने के लिए आई थी। तो गुरु जी ने फ़ोटो निकालने से पहले ही मना कर दिया कि आंटी क्या निकाल रही हो, तेरी मदर को तो मैंने ब्लेस कर दिया है। आंटी हैरान रहती हैं कि उन्हें कैसे पता कि मेरी मदर बीमार है और मैं उन्हीं के लिए आई हूँ। आंटी को वहाँ इतना अच्छा लगता है, पहली बार आके फिर आंटी लंगर प्रसाद के लिए जाती हैं। संगत जी, उस वक्त भी 4 लोग बैठे ये लंगर प्रसाद किया करते और एक बार तो आंटी के मन में थॉट आता कि 4 लोग बैठ के एक साथ कैसे करेंगे। कुछ निगेटिव थॉट उनके दिमाग में चलते हैं, पर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करना था तो उनके सारे थॉट वहीं गायब हो जाते हैं और वह अच्छे से लंगर प्रसाद करके अपने घर आ जाती हैं। संगत जी, उस दिन पूरे दिन गुरु जी के बारे में सोचती रहती हैं कि गुरु जी को कैसे पता कि मैं पार्लर वाली हूँ आंटी, और कैसे पता कि मैं मेरी मदर बीमार है। उन्हीं के लिए मैं उनके पास गई थी। उन्हें क्या पता संगत जी कि वह परमपिता परमेश्वर से के हैं, जो सब जानते हैं। अब रात को भी आंटी को नींद नहीं आए। 2 ढाई बज रहे थे। जहाँ देखो गुरुजी दिखाई देते थे। गुरुजी की याद में रहे कि ऐसे कैसे हुआ, और रास्ते में भी सोचती रही
कि अब हम मंदिर से वापस आ रही है थी तो पूरे पूरे कार में गुरुजी की वही प्रेगनेंसी आ रही थी जो मंदिर में थी। तो गुरुजी तो मेरे साथ ही आए हैं कि आंटी ये सोच ही रही थी कि उनके घर में एक डॉग होता है जो ज़ोर से भौंकने लग जाता है। वो बार-बार इशारा बाहर जाने के लिए करता है। तो आंटी जैसे ही उसको बाहर निकालने के लिए निकलने वाली होती हैं, पहली बात तो आंटी जाती नहीं है और वो दोबारा फिर शोर मचाना शुरू कर देता है। तो आंटी उसको लेके निकलती हैं तो सामने क्या देखती हैं कि उनके घर में जो कार पार्क की हुई थी उसमें उसके अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं। अब वो सोचती हैं मेरा वहम है क्योंकि मैं सुबह से गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ तो शायद मुझे हर जगह गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में ये थॉट चल रहा था पर उन्होंने फिर मन से ध्यान से देखा तो सच में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आंटी हैरान रह जाती हैं कि गुरुजी आप कब आए, कैसे आए? उनके मन में इतने क्वेश्चन चलने लगे हैं। आप सोचिए जिस घर का गेट बिल्कुल बंद है, लॉक किया हुआ है, अंदर कार खड़ी हुई है और उसमें गुरुजी बैठे हैं। आंटी को हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और गुरुजी को देख के इतनी खुश हो जाती हैं तो कहती हैं कि गुरुजी आप अंदर आइए। तो गुरुजी कहते हैं अंदर तो हैं, सब जगह हो आया, तेरी मदर को भी ब्लेस किया है। संगत जी गुरुजी की बात सुन के आंटी जी कैसे शुक्राना करती हैं। थोड़ी देर ही गुरुजी वहाँ पर ओझल हो जाते हैं। आंटी देखती हैं कि गुरुजी वहाँ कहाँ चले गए हैं। जब आंटी अंदर जाती हैं और उनके मन ही में यही चलता है गुरुजी आए थे, मेरे मिलने थे। वो सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपनी दीदी को कॉल करती हैं। उनकी दीदी ने उन्हें बड़े मंदिर लेकर गई थी तो गुरुजी के बारे में कहती हैं कि रात को पता नहीं गुरुजी मेरे से मिलने आए थे। तो उनकी दीदी कहती हैं तुझे वहम हो गया है, पहली बार गए हो ना, गुरुजी अपने संग में रखते हैं वो हर जगह गुरुजी हमें दिखाई देते हैं। उनकी भक्ति में हो रहा है तुम गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि गुरुजी तुमसे मिलने आए। वो कहती हैं मैं फिर से मंदिर जा रही हूँ, मैं एक बार गुरुजी से पूछूंगी। उनकी दीदी दोपहर के बाद मंदिर जाती हैं और जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचती हैं कुछ बोलने वाली होती हैं उससे पहले ही गुरुजी बोल जाते हैं तेरी बहन को बड़ी समझदार दिखी, रात को बाहर मेरे से खुद ही मिलने आ गई है। संगत जी आंटी हैरान रहती है कि मेरी बहन सच बोल रही थी। सच में गुरुजी उसके घर गए और मंदिर में तुरंत जाने के बाद ही उनकी बहन को फ़ोन बुलाती हैं और पार्लर वाली आंटी से कहती हैं तू सही कह रही थी, गुरुजी तुझे ब्लेस करने तेरे घर आए थे। तो संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज कब किस संगत को कहाँ दर्शन दें, हमारे मन में कोई भी को कई बार होता है ना, गुरुजी महाराज हमें दर्शन दे दें, हमारे घर आए। हमारा भाव हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए। संगत जी गुरुजी जब हमारे पिछले अगले सब जन्मों की फाइल देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लेस करते हैं। आंटी को कैसे गुरुजी ने पहली बार उनके घर गुरुजी आए, उनकी मदर को ब्लेस करके गए। इतने प्यार करने वाले संगत जी भगवान कहाँ मिलेंगे। संगत को उनके घर आके ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमारा कल्याण तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वो संगत बहुत भाग्यशाली है संगत जी जिसके घर गुरुजी महाराज का हाथ है और ऐसी उनकी कृपा पर सब पर बनी रहे। जब उनकी लीलाएं हम सुनते हैं तो संगत जी हमारा विश्वास बढ़ता है और उनके साथ एक कनेक्शन बनता है। ऐसे मेरे गुरुजी महाराज संगत की खुशियों से ऐसे ही जोलियाँ बढ़ते रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है और शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।